दोस्तों श्रीलंका अब समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह हो गया है, जिसमें बैठा चीन दूर भाग निकला तो वहीं पर एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते भारत लाखों डॉलर की मदद श्रीलंका को पहुंचा चुका है। लेकिन श्रीलंका ने आज से 30 साल पहले यानी कि 90 के दशक में जो कुछ भी भारत के साथ किया उसे भारत आज तक नहीं भूल पाया। 90 के दशक में जब श्रीलंका में डेयरी प्रोडक्ट की भारी कमी हुई थी तो भारत श्रीलंका के साथ मिलकर डेयरी प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए सामने आया और भारत के कई एक्सपर्ट श्रीलंका के लिए रवाना भी हुए थे। लेकिन भारतीय एक्सपर्ट के पहुंचते ही श्रीलंका का पूरा माहौल बदल चुका था। वहां की सड़कों पर भारत के खिलाफ नारे लगने लगे और श्रीलंकाई सरकार एक मूक दर्शक की तरह प्रदर्शनकारियों को देखती रही और अंततः भारतीय एक्सपर्ट और पूरी टीम को श्रीलंका छोड़कर वापस भारत आना पड़ा, जिसमें भारत के कई हजार रुपए डूब गए। वहीं पर दूसरी तरफ जैसे ही भारत श्रीलंका छोड़कर निकला, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को डेयरी प्रोडक्ट में साथ में ले आया। श्रीलंका में डेयरी प्रोडक्ट का मार्केट $400 मिलियन का है। उस वक्त श्रीलंका में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिल्क प्रोडक्ट पर कई सालों तक काम किया, लेकिन श्रीलंका ने अपने पड़ोसी देश भारत को एंट्री नहीं करने दी। अब एक बार फिर से श्रीलंका जब से इकोनॉमिक क्राइसिस के दलदल में डूबा है, तब से श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के साथ डेयरी प्रोडक्ट में भी भारी कमी आ रही है। हालात ऐसे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट 1500 से 2000 प्रति किलोग्राम श्रीलंकाई रुपए में बेचे जा रहे हैं। श्रीलंका में बढ़ते डेयरी प्रोडक्ट की कमी को देखते हुए लगातार श्रीलंकाई ट्रेडर्स भारत से गुहार लगा रहे हैं। उधर श्रीलंका में फॉरेक्स रिजर्व भी पूरी तरह से खाली हो चुका है। श्रीलंका पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुका है। श्रीलंका के पास दूसरे देशों से प्रोडक्ट खरीदने के लिए डॉलर भी नहीं बचे हुए हैं। इसीलिए अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड श्रीलंका को डेयरी प्रोडक्ट देने से इंकार कर चुके हैं। तो अब श्रीलंका के पास बस एक ही ऑप्शन भारत के तौर पर मौजूद है। लेकिन गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडीर का कहना है कि हमें सप्लाई भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके यहाँ पर लॉन्ग टर्म देखकर चलना है। श्रीलंका पहले ही कई देशों के साथ फ्री ट्रेड साइन कर रखे हैं, जिसके तहत उनकी छूट दी गई है। इसीलिए अगर हम श्रीलंका को डेयरी प्रोडक्ट पहुँचाना शुरू कर दिए तो उधर जैसे ही श्रीलंका की स्थिति सामान्य होगी, श्रीलंका दोबारा भारत को छोड़कर अन्य देशों के साथ चला जाएगा। तो वहीं पर भारत के मिल्क प्रोडक्शन संगठन का कहना है कि अगर श्रीलंका भारत से मदद चाहता है तो सबसे पहले अपने नियम और कानूनों में बदलाव करे। जितनी छूट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिली हुई है उसी के बराबर भारत को भी छूट दी जाए, जिसके बाद भारत श्रीलंका को इस मुश्किल की घड़ी में सहायता भेजना शुरू कर सकता है। उधर भारत पहले ही श्रीलंका को चिकित्सा क्षेत्र में काफी मदद कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए भी भारत ने श्रीलंका के लिए फंड भी जारी कर चुका है। तो वहीं पर चीन श्रीलंका को खोखला करके निकल चुका है। श्रीलंका का हाल कितना बेहाल हो गया है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर होने वाली परीक्षाओं तक को रद्द करना पड़ा है, और रद्द इसलिए क्योंकि श्रीलंका में अब स्याही खत्म हो चुकी है, जिसके चलते अगर परीक्षाएं कराई जाएगी तो जब स्याही और कागज ही नहीं होंगे तो कैसे परीक्षा होगी। श्रीलंका के सुपरमार्केट में अनाज तो बिक रहे हैं, लेकिन लोगों की पॉकेट में पैसे ही नहीं बचे तो कैसे खरीदारी कर सकते हैं। उधर अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी आधिकारिक घोषणा रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने किया है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को आज 52 दिन हो चुके हैं। इन दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी और तभी से रूस यूक्रेन पर जोरदार हमले कर रहा है। लेकिन इस युद्ध की सबसे भयानक खबर कल के दिन सामने आई है, जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। इस भयानक खबर ने यह भी संकेत दिए हैं कि दुनिया अब तबाही की दहलीज पर पहुंच चुकी है। दरअसल काला सागर में रूस का मॉस्को नाम का एक जंगी जहाज बड़ी तेजी से यूक्रेन की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज में रूस के 500 सैनिक सवार थे और इस जंगी जहाज में परमाणु हथियार भी रखे गए थे, लेकिन यूक्रेन की सेना ने 2 एंटीशिप मिसाइल दागकर रूसी जहाज को निस्तेनाबूद कर दिया। रूसी जहाज में आग लगने की वजह से वह समुद्र में डूब गया, लेकिन वहीं पर पहले तो रूसी मंत्रालय ने इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। रूसी मंत्रालय का कहना था कि तूफानी मौसम की वजह से रूस का जहाज डूब गया है, लेकिन दोबारा रूस ने मान लिया कि रूसी जंगी जहाज यूक्रेन के हमले की वजह से डूबा है। इस रूसी जहाज में 16 P-1000 वेल्कन मिसाइल की तैनाती की गई थी, जिसमें परमाणु हथियारों से लैस किया जाता है। उधर दूसरी ओर यूक्रेन के एक समाचार पत्र मीडिया आउटलेट इंडिपेंडेंट ने अमेरिकी रिपोर्टर के हवाले से ये बताया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन युद्धग्रस्त का दौरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में खबर ये भी आई है कि अमेरिका अपने शीर्ष अधिकारियों को भी यूक्रेन के दौरे पर भेजने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या भारत को श्रीलंका की मदद करनी चाहिए या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।